हेलो दोस्तों, इसके पहले हम लोग देखे थे जो रासायनिक अभिक्रिया क्या थे। रासायनिक अभिक्रिया के भाग भी देख लिए, जो इसमें अभिकारक और उत्पाद पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं का मतलब है कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे हुई है। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं की जो विशेषताएं हैं उसको हमने यहाँ पर नोट किया है। ताप या प्रकाश का उत्सर्जन है, अवक्षेप का बनना है, गैस की उत्पत्ति है, रंग परिवर्तन है और अवस्था में परिवर्तन है। आइए हम लोग जो है एक एक करके इनके विषय में देखते हैं। सबसे पहले है ताप या प्रकाश का उत्सर्जन। आइए देखते हैं ताप या प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग लेंगे मैग्नीशियम। यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम लेंगे और मैग्नीशियम के साथ इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम ले रहे हैं, Mg ले रहे हैं और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। जब हम लोग इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त हो जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रकाश और ताप उत्पन्न होता है। इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। अरे यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, जो बना हुआ है आपका, ये परिवर्तन को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा मैग्नीशियम था, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए थे तब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। सेम इसी प्रकार से दूसरा हमारा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनने का मतलब क्या है? देखिए जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो दोनों पदार्थ के मिलने से जो हमारा विलयन बनता है, उस विलयन में एक ठोस पदार्थ होता है जिसको हम विलयन से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अवक्षेप कैसे बनेगा। इसके लिए हम एक सुंदर सा उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण हमारा है लेड नाइट्रेट का। देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपका यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड Ki, इसको बोलते हैं Ki। जब इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर यहाँ पर PbI2 बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड आयोडाइड। देखिए PbI2 बनेगा और प्लस आपका यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं KNO3। तो यहाँ पर जो PbI2 है, जो यहाँ पर PbI2 है, यही हमारा क्या है, अवक्षेप है। ये क्या है, अवक्षेप है। ये ठोस अवस्था में रहता है, तो इस प्रकार से अवक्षेप बनता है। आइए इसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला है गैस की उत्पत्ति। देखते हैं गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये गैस की उत्पत्ति के लिए हम लोग एक सुंदर उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेडियम धातु लेते हैं। जेडियम धातु को जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला H2SO4 होता है, जब इसमें डालते हैं, इसमें डालने से हमारा जेडियम H2SO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 बना लेता है, जिसको हम लोग जिंक सल्फेट बोलते हैं। प्लस इसके साथ ये हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पर लिखेंगे H2 गैस। तो ये गैस के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयरो के निशान से ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ये जो आयरो का निशान है, इसको ऊपर की तरफ जब दिखाएंगे, ये गैस की पहचान को बताता है। तो यहाँ पर देखिए जेडन धातु को जो हम लोग अम्ल में डालते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस प्रकार से ये भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को दर्शाता है। आइए इसके बाद देखते हैं जो अगला हमारा है वो रंग में परिवर्तन है। देखते हैं रंग में परिवर्तन कैसे होगा। अभी अभी आप लोगों ने देखा ऊपर वाले रिएक्शन में, जिसमें हमने दिया था अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप के बनने में हमने क्या दिया, PbNO3 का ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, आयरो का निशान PbI2 प्लस KNO3। सेम इसी प्रकार से यही रिएक्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा PbNO3 का ट्वाइस है, PbNO3 का ट्वाइस, जिसको आप लोग बोलते हो लेड नाइट्रेट, ये जब पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करता है, Ki से क्रिया करता है, तो ये PbI2 का पीला अवक्षेप देता है। ये पीले रंग का होता है। तो ये PbI2 जो होगा ये पीले रंग का होगा, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि रंग में परिवर्तन हुआ है। सेम इसी प्रकार से हमारा जो अंतिम रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान बताएगा वो अवस्था में परिवर्तन है। देखिए अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा। आप ऐसा करिए, मोमबत्ती का उदाहरण देते हैं। मोमबत्ती को जब आप लोग जलाते हो, देखते हो कि मोमबत्ती के जलाने से मोमबत्ती धीरे धीरे पिघलने लगता है और उससे जो है उजाला होता है। जो उजाला होता है वो प्रकाश को दिखाता है, परंतु जो पिघलता है वो उसके अवस्था को परिवर्तन जो है दर्शाता है या दिखाता है। अवस्था में परिवर्तन दो तरीके से आप लोग उसमें देखेंगे।
कुछ मोमबत्ती का जो निचला भाग होता है वो धीरे धीरे पिघल जाता है और द्रव रूप में रहता है, तथा कुछ भाग जो होता है वो वाष्प रूप में जो है वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार से हम मोमबत्ती को जलाने से हमको ये पता चल जाता है कि इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जलाते जाते देखते होंगे धीरे धीरे मोमबत्ती का जलना जो होता है, जलते जलते वो धीरे धीरे क्या करता है, मोमबत्ती को छोटा करता हुआ चला जाता है। आइए एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे बर्फ है। आप लोगों ने देखा होगा बर्फ को जब आप लोग गर्म करते हो तो धीरे धीरे वो पिघल कर पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी। इससे भी उसकी अवस्था में परिवर्तन पता चलता है। और ये पानी है, ये देखिए द्रव है, ये क्या है? द्रव है। और जो आपका बर्फ है ये देखिए ठोस अवस्था में, अर्थात ये ठोस से किस में बदल जा रहा है? द्रव में बदल जा रहा है। इस प्रकार से हम अवस्था में परिवर्तन को भी समझ सकते हैं। आइए एक बार जो है फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या है? विशेषता हम लोग देख रहे हैं ताप या प्रकाश का उत्सर्जन। ताप या प्रकाश का उत्सर्जन क्या देख रहे हैं? मैग्नीशियम जो कि एक तत्व है अर्थात धातु है, इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद राख प्राप्त होती है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सफेद राख, ये सफेद राख है, ठीक ना। और ये जब जलेगा तो यहाँ से प्रकाश या ताप उत्पन्न होगा। दूसरा देख रहे हैं अवक्षेप का बनना जो है, इसमें हमने क्या दिया है कि जो लेड नाइट्रेट है जब पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करता है तो इस क्रिया के दौरान यहाँ पर आपको PbI2 का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये ठोस होता है, इसको हम लोग विलयन से अलग कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं जो गैस की उत्पत्ति है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जिंक धातु को जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो यहाँ से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है। इससे पता चल जा रहा है कि गैस का निर्माण हो रहा है। इसमें आगे देखते हैं रंग में परिवर्तन। जो रंग में परिवर्तन क्या है? Pb नाइट्रेट को जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर PbI2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इसके बाद अगला जो हमारा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हम देख रहे हैं बर्फ को हम जो क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब बर्फ को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ये पानी में बदल जा रहा है, अर्थात ठोस पदार्थ को जो है जब हम ये बर्फ जो ठोस है इसको गर्म कर रहे हैं तो ये द्रव अवस्था में अर्थात पानी में बदल जा रहा है। इससे पता चल जा रहा है इसकी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आइए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं।